आप लोगों ने कल तक ईपीएस कैलकुलेट करना सीखा था। हमारी एफएम बहुत ही स्लो मोशन में चल रही है, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट क्लास होती है और आधा घंटा अराउंड इतना ही मिल पाता है। कोई ना, देखो अब ईपीएस तो हमने सीखा, हमने कुछ चीजें भी सीखी, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, किस तरीके से। यस, इंटरेस्ट रेट जो होता है ना दिव्यांशु, 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बिफोर टैक्स बोलेंगे इसको या आफ्टर टैक्स बोलेंगे? यस, बिफोर टैक्स बोलेंगे। रीजन, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट होता है इस पर टैक्स सेविंग अभी होना है, तो अपन जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट बोलते हैं वो क्या होता है? आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग। ओके, अच्छा डिवेंचर्स पे तो होता है, लोन वगैरह पे हो तो लोन पे 10% 12% ऐसा हो तो 10% रेट से लोन लिया हो आपने, तो उस पे वो जो 10% होगा वो बिफोर टैक्स या आफ्टर? वो भी सेम है, वो भी इंटरेस्ट ही जा रहा है। तो चाहे डिवेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे लोन हो, किसी पे भी इंटरेस्ट जा रहा है ना, इंटरेस्ट का मतलब टैक्स सेविंग होना है। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। ओके, तो उस पर अपने को टैक्स सेविंग होना है। ओके, फिर डिविडेंड वाला जो रेट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है, क्योंकि इस पर किसी तरह का टैक्स सेविंग नहीं होता। ओके, चलिए डन। नाउ अब एक क्वेश्चन करते हैं, हम इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं कि भैया ईपीएस हमने कैलकुलेट करना सीखा क्यों, आखिर इसका रोल क्या होगा, किस तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब पैसा रेज करना होता है तो वो किस तरीके से वो ईपीएस को दिमाग में रखती है। चलिए देखो, लिखिएगा एग्जाम्पल मेरे साथ। हालांकि आपके ये मॉड्यूल में भी मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, चलो फिर भी एक बार लिख लूं। ऐसा मिल जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके हैं अभी 25 लाख रुपए का, ऑलरेडी इश्यूड है ना। फेस वैल्यू है इसका 100 रुपए, फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो सौम्या, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 25,000। ओके, फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख, 20 लाख रुपए अभी ये रेज करना चाहती है थ्रू, इसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जहां से पैसा रेज कर सकती है। पहला, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, ऑल फ्रॉम इक्विटी, सारा का सारा पैसा इक्विटी से रेज कर ले। 25 लाख रुपए तो ऑलरेडी है इसकी कैपिटल, अभी 20 लाख के बारे में सोच रही है। ओके, ऑल फ्रॉम इक्विटी। दूसरा, 10 लाख फ्रॉम इक्विटी एंड 10 लाख फ्रॉम 8% डेट, 10 लाख फ्रॉम इक्विटी एंड रुपीज 10 लाख फ्रॉम कितना परसेंट डेट बोला? 8% डेट। ओके, एट 8% डेट, डेट मतलब लोन, डिवेंचर्स भी हो सकता है, लोन वगैरह कुछ भी। 5 लाख फ्रॉम इक्विटी एंड 15 लाख फ्रॉम 9% डेट, 5 लाख। तीसरा ऑप्शन, 5 लाख फ्रॉम इक्विटी एंड 15 लाख फ्रॉम 9% डेट, 10 लाख फ्रॉम इक्विटी। फोर्थ ऑप्शन, 10 लाख फ्रॉम इक्विटी and 10 lakh from 5% preference shares, from 5% preference shares, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, जब ये बोलते हैं ना एक्सपेक्टेड, दैट मीन्स इनका मतलब क्या हो गया, जब आप ये पैसा रेज कर लेंगे उसके बाद आप क्या कमाएंगे। जब आप ये पैसा रेज कर लेंगे तो आपकी टोटल कैपिटल क्या होगी? सर 25 लाख पहले ही थी, 20 लाख और रेज कर लेंगे तो अपनी टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 45 लाख। तो जब आपका कैपिटल 45 लाख हो जाएगा तो आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्या रहने वाला है? 8 लाख रुपीस। ठीक है,
ओके, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%. Suggest the best alternative on the basis of EPS. Suggest the best alternative. Suggest the best alternative on the basis of EPS. EPS के बेसिस पर आप बताएंगे कि कौन सा बेस्ट है. कौन सा बेस्ट होता है? जिसका EPS कम होता है या ज्यादा होता है? तो हिंट में लिख दो ऑल्टरनेटिव. Alternative having highest EPS is best. Is the best. क्या हो गया? कितना? हाँ हाँ, इससे सारा सॉल्व हो जाएगा. मुझे अपने स्टूडेंट्स पे कहना पूरा भरोसा है. हाँ, अब देखो, शुरू करें. चलिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सर वही अल्टरनेटिव्स बनाना है और ईपीएस निकालना है, और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना. देखो, कभी भी किसी क्वेश्चन में ना, हाँ, पहले आपको एक्सपेक्टेड डीवीआईटी तो गिवन है सर, हाईएस्ट कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट. मोनिका, कितना भी हो सकता है, हाईएस्ट का क्या है? ठीक है ना. चलिए, अब आप बनाइएगा 4 अल्टरनेटिव्स, पर्टिकुलर्स और 4 अल्टरनेटिव्स. देखो, एक तरफ एक कॉलम बना देते हैं किसका? पर्टिकुलर्स का. और हाँ, 1 2 3 4 अल्टरनेटिव्स. ये फर्स्ट अल्टरनेटिव जहां पे हम सारा का सारा किससे रेज कर रहे हैं? इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हैं. दूसरा अल्टरनेटिव क्या? 10 लाख तो इक्विटी से और 10 लाख 8% डेट से. 10 लाख तो इक्विटी से और 10 लाख इससे 8% डेट से. ऐसा लिखना जरूर. कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करने के लिए फटाफट कैलकुलेटर चला रहे हैं. हाँ, थर्ड कौन सा है? 5 लाख इक्विटी से और 15 लाख डेट से. 5 लाख इक्विटी से और 15 लाख 9% डेट से. ओके. हाँ, एंड लास्ट वन क्या था सर? 10 लाख इक्विटी से, 10 लाख इक्विटी से और 10 लाख 5% प्रेफरेंस शेयर से. ओके, 5% प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. स्टेटमेंट बनाइएगा. ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट यस लेस टैक्स एट द रेट कौन सा? 30%. इट इज आफ्टर टैक्स. लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. इट इज Hitesh earnings available to equity shareholder divided by number of equity shares. इसे हम नाम दे देंगे y, और ये आ जाएगा EPS x डिवाइडेड बाय y.
बहुत इजी क्वेश्चन लिया अपन ने। हाँ कैलकुलेट कीजिएगा। ईबीआईडी क्या रहेगा सर? हाँ अपने को क्वेश्चन वाला एक्सपेक्टेड ईबीआईडी दे रखा है कि पैसा रेज करने के बाद ईबीआईडी क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में हमको एक्सपेक्टेड ईबीआईडी कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट, आगे आने वाले क्वेश्चन में हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 8 लाख रुपए का ईबीआईडी। ओके, इक्विटी, ऑल इक्विटी वाले केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ईबीडी भी कितना? 8 लाख। टैक्स रेट 30% तो 2,40,000, 5,60,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं आएगा। सो हितेश 5,60,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? यस कैसे सर? हाँ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो है 25,000 शेयर्स, और अभी अगर आप 20 लाख रुपए पूरा का पूरा इक्विटी से रेज कर लेते हो तो 20 लाख रुपए और डिवाइडेड बाय 100, हम ये मान रहे हैं जो नए शेयर इशू कर रहे हैं ना वो, हाँ 100 रुपए पे इशू कर रहे हो, पार पे इशू कर रहे हो, पार पे इशू कर रहे हो, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया? 20,000। तो 25 तो पहले के और 20 अभी के, टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे? 45,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। 45,000 इक्विटी शेयर्स 12.44। ओके, दूसरा वाला देखिएगा। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी तो भाई 8 लाख, इस बार इंटरेस्ट जाएगा 10 लाख का 8%, 80,000 का इंटरेस्ट, 7,20,000, 2,16,000, 5,04,000, नील 5,04,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना जी? 25,000 तो पहले वाले, और अभी आप इक्विटी से रेज कर रहे हो कितना? 10 लाख रुपए। दैट मीन्स 10 लाख डिवाइड बाय 100, 10,000 शेयर्स, और तो 25 और 10 कितना? 35,000 शेयर्स, 14.40। ओके हाँ निशिका, अच्छा निशिका इज ऑनलाइन। ओके ओके नेक्स्ट, अगेन ईबीआईडी 8 लाख, इंटरेस्ट 1,35,000, 15 लाख का 9%, कितना आया? ओके 665, 000, 199, 500, 465, 500। ओके हाँ जी, एक सेकेंड। नंबर ऑफ शेयर्स दिस टाइम 30,000, 25 पहले के और 5,000 अभी, तो 30,000 शेयर्स, 15.516। नाउ लास्ट वन। सर हमको ना कैलकुलेशन इतना जल्दी नहीं होता हमसे, आदत डालो है ना, होगा। तुमको पता है क्या 30%, कुछ बच्चे क्या करते हैं टैक्स निकालते हैं 30% और फिर उसमें से फिर ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस, हाँ हाँ उन लोगों को मैं बताता हूँ कि भैया जैसे तुम लोगों ने 8 लाख लिखा, उसमें से 1,35,000 लेस किया, आपके पास पीबीडी आया 6,65,000। अभी आप अगर मल्टीप्लाई बाय 30% करते हैं तो टैक्स आ जाएगा। अब उसको बस माइनस का बटन और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो, अपने आप रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा 4,65,500। तो जो बच्चे धीरे धीरे कर रहे हैं उनके लिए है कि मल्टीप्लाइड बाय 30% किया, टैक्स का अमाउंट आया, माइनस इक्वल टू किया, 70% आ जाएगा, बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा, है ना। सर आप गोवा में हो क्या? यस गोपाल, आज वीकेंड मना रहा हूं मैं, सैटरडे संडे, हाँ वहीं से क्लास ले रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस का यही फायदा है, कहीं से भी, हाँ कहीं से भी क्लासेस ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं।
नाउ 8 लाख, इंटरेस्ट कितना नहीं आएगा क्योंकि इस बार क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ओके, इसका मतलब किसी भी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं। 2,40,000 का पूरा टैक्स, 5,60,000। डिविडेंड जाएगा इस बार 10 लाख का 5%, कितना 50,000। 5,10,000 नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 पहले के और 10,000 अभी के। यस, मैं कहा कर रहा हूं 25,000 पहले के और 10,000 अभी के इक्विटी शेयर्स। 14.57। ओके ओके निशिका आद्या, ठीक है। नहीं, हाईएस्ट कहां पर है, अब तो कंक्लूजन लिखो, डिसीजन। तो कहां से कौन सा अल्टरनेटिव फॉलो करें, 5 लाख इक्विटी और 15 लाख 9% डेट, यहां से पैसा, इस सोर्स से, इस तरीके से पैसा रेज करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि यहां पे हमारा ईपीएस क्या है, हाईएस्ट है। ओके, तो कंक्लूजन में लिखिएगा द अल्टरनेटिव 3 5 लाख इक्विटी और 15 लाख 9% डेट। 5 लाख तो इक्विटी एंड 15 लाख कंक्लूजन सिर्फ इतना सा बताना ना इसके अंदर, तो कि कौन सा अपने को अल्टरनेटिव से पैसा रेज करना है। नहीं आया ना अभी, देखो ईपीएस चेक करो कहां पे ज्यादा है। नहीं, वो तो सिर्फ अपन एनालिसिस मोड के अंदर था, सच्चाई यही है ना। तो टैक्स भी तो आफ्टर टैक्स हो गया ना, टैक्स लेस जैसे ही किया आपने यहाँ पर, वो अपने आप क्या हो गया, वो अपने आप आफ्टर टैक्स बन गया। तो सच्चाई यही है, ठीक है। हाँ, 15 लाख 9% प्रेफरेंशियस। एफएम सिर्फ सच्चाई पे ही, सॉरी प्रेफरेंशियस नहीं है, डेट था। हाँ, ये चंचल के कारण ये प्रेफरेंशियस बन गया डेट की जगह। हाँ, द अल्टरनेटिव 3 5 लाख इक्विटी एंड 15 लाख 9% डेट इज बेस्ट अल्टरनेटिव। क्यों? हाँ जी, बिकॉज ईपीएस इज हाइएस्ट, बिकॉज here EPS is highest. Okay. बोलू, कैसा लगा क्वेश्चन? एक साथ हाँ, तीनों हाँ आ सकता है, बट क्वेश्चन बनाने वाले ने तय बनाया, ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ तो सकता ही है ना। हाँ, सविता का कहना है कि सर ऐसा भी तो एक अल्टरनेटिव बन सकता है कि जिसमें इक्विटी हो, प्रेफरेंस भी और डिविडेंड नहीं, डिवेंचर भी हो। हाँ, इक्विटी भी हो, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो, डिवेंचर भी हो। यस, आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाने दो। सर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला एक बार बता दो, देवजीत। हाँ, क्या देवजीत पहले वाले ने मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तुमको समझ में आया? 25,000 तो ऑलरेडी है, इनको तो लेना ही लेना देवजीत। अगर आप सारा का सारा पूरे 20 लाख रुपए अगर आप इक्विटी से रेज करते हो और एक शेयर 100 रुपए का, ये माना जाता है कि जो नया शेयर इशू किया जा रहा है वो 100 रुपए पर ही इशू किया जा रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब फेस वैल्यू पे इशू किया जा रहा है। तो 20 लाख रुपए रेज करने के लिए आप शेयर्स के थ्रू कर रहे हो,
एक शेयर 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करने पड़ेंगे 20 लाख रुपए के लिए? 20,000। तो 25 पहले थे और 20 अभी, कितना हुआ? 45,000। अच्छा, दूसरे वाले केस में अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं? सर हम यहां पर 10 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? 10 लाख डिवाइड बाय 100, 10,000 शेयर्स आप इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। 10,000, 25,000 पहले वाले और 10,000 अभी, 25 और 10 कितना? 35,000। देव जी समझ में आया क्या? नेक्स्ट वन में 5 लाख आप इक्विटी से रेज कर रहे हैं। इसका मतलब कितने शेयर्स? 5,000 शेयर्स, 25 पहले के और 5 अभी के, टोटल कितने? 30,000 शेयर्स। लगता है आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी वाले ही लेने। यस, नंबर ऑफ, ये मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना था वो दे दिया, अब जो अर्निंग्स बचा वो किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ओके सर, ठीक है, डन। नाउ सर हो गया ये क्वेश्चन, तो अब क्या करें? एक और क्वेश्चन लिखिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी का नाम क्या रखें बताओ? कौन है सबसे ब्रिलियंट बच्चा? मनीष, ये पीछे देख रहा था। खुद पे भरोसा रखो। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ, मनीष लिमिटेड। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। नहीं, मैंने अपना नहीं लेता, कंपनी डूब गई तो 40 लाख। हाँ तो खुद पे तो है ना इसी। अब इतना भी भरोसा नहीं कि भैया तुम अपना नाम है ना ऐसे पत्थर से बांध के है ना ऐसे पानी में डुबाने लग जाओ कि हाँ नहीं डूबेगा मुझे भरोसा है, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ मेरा नाम लिखा है, डूब के बता दूं। रिटेन अर्निंग्स 20 लाख, 8% प्रेफरेंशियस। अरे वाह, तुमको कैसे पता चला 25 लाख है? तुम्हारा सिक्स सेंस जग गया। कौन था ये? अच्छा अच्छा, ओके। 8% डिवेंचर 15 लाख। ओके, ये आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है ना? पता है टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1 करोड़। 1 करोड़। हाँ जी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने हुए भाई भैया बताओ, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितना हुआ? तो तुम क्या, हाँ 40 लाख डिवाइड बाय 100 कितना हुआ? 40,000 शेयर्स। कोई तुमसे बोले पूछे कि अभी तुम डिविडेंड कितना दे रहे हो, एग्जिस्टिंग डिविडेंड कितना दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 25 लाख का 8%, 2 लाख रुपए। ओके, कोई तुमसे पूछे कि एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 15 लाख का 8%, 1,20,000। ओके वेरी गुड, ये तो हम अभी भी ऑलरेडी दे रहे हैं, नया पैसा तो रेज करने से पहले ही हमारा ये सीन चल रहा है। ओके, नाउ कंपनी अर्न 12% ऑन इट्स कैपिटल। कंपनी क्या करती है, क्या कमाती है? कंपनी अर्न्स 12% ऑन इट्स कैपिटल, ऑन इट्स कैपिटल। मतलब 1 करोड़ पे अभी क्या कमा रही है? 12%। बोले तो 12 लाख, 12 लाख ईबीआईटी, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना?
12 लाख रुपए। टैक्स रेट, आज तो सबका सिक्स सेंस ऐसा काम कर रहा है। टैक्स रेट 30%। आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने सुबह पहले क्लास ले ली तुम लोगों की। हाँ हाँ, कंपनी वांट्स टू रेज, कोई ना, कंपनी वांट्स टू रेज 50 लाख रुपए। कंपनी रेज करना चाहती है कितने रुपए? 50 लाख रुपए। 1 करोड़ तो ऑलरेडी इसकी कैपिटल है, 50 लाख और रेज करना चाह रही है। 1 करोड़ 50 लाख हो जाएगी इसकी टोटल कैपिटल। कैसे? थ्रू पहला ऑप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 40,000 शेयर 100 रुपए वाले। सर ये 40,000 इंटू 100 तो 40 लाख ही हुआ, 10 लाख और है। इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। 25 पर शेयर। ओके, अब देखो जरा कितना हो गया। 100 रुपए वाला शेयर 25 रुपए प्रीमियम, 125 रुपए हो गया। 125 रुपए इंटू 40,000, कितना पैसा रेज कर लिया? पूरे 50 लाख रुपए रेज हो गए। ओके, कभी तुमको बोल देना कि हम है ना इसके लिए सारा का सारा पैसा इक्विटी से रेज कर रहे हैं और 100 रुपए वाला शेयर 25 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू किया जाएगा, तो क्या आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं? यस, 50 लाख डिवाइड बाई 125 करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल देना 40,000। ठीक है, ओके। दूसरा ऑल्टरनेटिव 9% प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा अल्टरनेटिव 8% डिबेंचर्स। It is estimated that PE रेशियो, ये क्या होता है सर? प्राइस अर्निंग रेशियो इज द, कोई बात नहीं, इन द 3 ऑल्टरनेटिव्स, इसीलिए तो इसका नाम लिया गया है ना। इन द 3 ऑल्टरनेटिव्स is 22.5, 18 and 15 रेस्पेक्टिवली। तीनों अल्टरनेटिव के केस में पी रेशियो इतना इतना रहेगा। सर पी रेशियो क्या होता है? अभी हिंट में आएगा ना। विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट? विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट? हाँ जी, कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है? हाँ जी भैया, हिंट लिख लो। हिंट क्या है? पहला, पी रेशियो का फॉर्मूला। सर पी रेशियो होता क्या है? पहले फुल फॉर्म लिखो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या अब आप फॉर्मूला बना सकते हो इसका? क्या? ऊपर प्राइस, नीचे अर्निंग, सिंपल, प्राइस अर्निंग रेशियो। हाँ, अब नीचे अगर तुमने पता लगा ही लिया है कि ईपीएस आएगा तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर प्राइस, नीचे ईपीएस अर्निंग्स। अर्निंग्स को के लिए आपने टोटल अर्निंग्स अर्निंग पर शेयर ले लिया मान लो, तो ऊपर भी तो प्राइस पर शेयर आएगा ना। प्राइस पर शेयर बोले तो मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस। एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, तो रटना नहीं है। एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस इज इक्वल्स टू प्राइस अर्निंग रेशियो, कि अर्निंग्स का कितना टाइम्स क्या चल रहा है मार्केट में, रेट चल रहा है। अर्निंग्स का कितना गुना, कितना टाइम्स मार्केट में रेट चल रहा है, एमपीएस। एमपीएस इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द ईपीएस। सर ये परसेंटेज में होगा? नहीं, पी रेशियो हमेशा टाइम्स में जाएगा आंसर, कि एमपीएस ईपीएस का कितना गुना है। एमपीएस ईपीएस का कितना गुना है, जैसे 4 टाइम्स है, पी रेशियो मान लीजिए क्या आ रहा है, 4 टाइम्स। और मान लीजिए आपकी कंपनी की अर्निंग्स क्या है, 50, तो ऑब्वियसली एमपीएस क्या होगा,
मान लीजिए पी रेशियो क्या है 4 है, हाँ जी पी रेशियो क्या है 4 है, और आपकी कंपनी का अर्निंग्स क्या है 50, तो 50 इंटू 4 करके क्या आप एमपीएस निकाल सकते हो? यस, तो लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला। दूसरा हिंट, एमपीएस का फॉर्मूला इससे डिराइव हो जाएगा क्या, ईपीएस इंटू पी रेशियो। तो क्या आपने लास्ट क्वेश्चन तक पी रेशियो कैलकुलेट सॉरी ईपीएस कैलकुलेट करना सीख लिया था? यस, हमको लास्ट क्वेश्चन तक ईपीएस कैलकुलेट करना आ गया था। इस क्वेश्चन में आपको पी रेशियो गिवन है, तो आपको क्या करना है इस बार, ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देना, एमपीएस कैलकुलेट कर देना। और इस बार क्या हिंट लिखो, एक और हिंट, ऑल्टरनेटिव हैविंग हाईएस्ट एमपीएस इज द बेस्ट। तो इस बार बेस्ट कौन होगा, जिसका एमपीएस हाईएस्ट होगा। तो जब भी क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन हो ना, तो ईपीएस के बजाय किस पे डिसीजन देना, एमपीएस के बेसिस पे डिसीजन देना। अभी हिंट काम आया ना, देखा, हाँ, कि किसके बेसिस पे डिसीजन देना, एमपीएस के बेसिस पे। ओके, नहीं, क्वेश्चन वाले सिर्फ क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ पी रेशियो दे दिया और विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट। तो आपका ही दिमाग चलना चाहिए कि पी रेशियो को यूज करते हुए आपको क्या करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है, और उस एमपीएस के बेसिस पे डिसाइड करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। ओके, बोलिए, कर सकते हैं क्या? ओके सर, कर सकते हैं। चलिए चालू हो जाइए। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप ना टोटल कैपिटल ये बताएं कि टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा। टोटल कैपिटल हो जाएगा सर 1 करोड़ पहले था और 50 लाख अभी नया रेज कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख। सर क्यों लिखवाया ये, क्यों, आखिर क्यों? ताकि हम एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकें। क्या हमको क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड ईबीआईटी गिवन था क्या? नहीं सर, डायरेक्ट अमाउंट तो गिवन नहीं था, ये दे रखा था कि कंपनी कमाती कितना अपनी कैपिटल पे, तो अभी 1 करोड़ पे 12%, 12 लाख कमा रही थी, अभी 50 लाख रुपए और रेज कर लेंगे तो कैपिटल हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख, तो उस पर 12% कमाएगी, फ्यूचर टेंस। ओके, तो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख का 12%, कितना, 18 लाख। ओके, हम्म, हाँ जी, यस। सेकंड और थर्ड जो अल्टरनेटिव है उसके अंदर क्या होगा, पूरे ऑब्वियसली अगर सेकंड अल्टरनेटिव मैंने क्या लिखा, प्रेफरेंशियल से पैसा रेज कर लो, मतलब पूरे 50 लाख रुपए प्रेफरेंशियल से। थर्ड अल्टरनेटिव में क्या लिखा, डिवेंचर, दैट मींस पूरे 50 लाख रुपए किससे, डिवेंचर से। ठीक है, चलिए अब कीजिएगा, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम और 3, पहला ऑप्शन इक्विटी से पैसा रेज ना, इक्विटी से पैसा रेज। दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, अच्छा इक्विटी कितने थे, 40,000 इक्विटी शेयर्स, 40,000 शेयर्स, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव है प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। और तीसरा अल्टरनेटिव है डेट, 8% डिवेंचर्स। तो सिंपल, रिटेन अर्निंग समझाना सर, कुछ नहीं है मोनिका, रिटेन अर्निंग्स कोई रोल ही नहीं है। रिटेन अर्निंग का रोल सिर्फ इसमें है कि ये हमारा बिजनेस के अंदर पैसा लगा हुआ है तो हम इस पर भी कमा रहे हैं, लेकिन ईपीएस की कैलकुलेशन में ईबीआईटी के अलावा इसका कोई रोल नहीं है। ईबीआईटी की कैलकुलेशन में इसको सेलेक्ट किया गया कि भैया 20 लाख रुपए हमारा कमाया हुआ पैसा है जो भी बिजनेस में ही लगा हुआ है, इस पर भी तो हम 12% कमाएंगे। तो जब आपने टोटल कैपिटल निकाला तो इसको भी काउंट किया, इस पर भी 12% ईबीआईटी का अमाउंट आएगा। उसके बाद अब अपने इसका कोई रोल नहीं रहने वाला। रिटेन अर्निंग्स मतलब आपका कमाया हुआ पैसा। ना अब देखो करोगे कैसे, सुनना ध्यान से करना। सबसे पहले क्या लिखोगे, ईबीआईटी लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट है ना,
थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर देना, क्या एग्जिस्टिंग अलग और न्यू अलग, क्योंकि एग्जिस्टिंग भी तो जाएगा, हमारी कैपिटल तो 1,50,00,000 है, तो 1,50,00,000 मतलब जो पहले डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं, जो पहले प्रेफरेंस इश्यू कर रहे हैं, उन पर भी तो डिविडेंड और इंटरेस्ट जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुमको क्या करवाया था, यहाँ पे पहले लिखवाया कि एग्जिस्टिंग डिविडेंड कितना है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना, वो भी तो फ्यूचर में जाएगा, वो कहीं चला थोड़ी ना गया, उस पैसे पे जो ऑलरेडी पैसा रेज करेगा उस पर तो देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट और डिविडेंड। ओके, तो इंटरेस्ट में अपन ने 2 कॉलम बना दिया, एग्जिस्टिंग और न्यू। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट 30%, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेस कर देंगे क्या, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी क्या, एग्जिस्टिंग और न्यू। हाँ जी, एग्जिस्टिंग और न्यू। ओके, ओके, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करने के बाद बचता क्या है, इतेश, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हमने नाम दिया एक्स, और डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईपीएस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। क्या हमको सिर्फ ईपीएस तक खत्म कर देना है, हमको उससे आगे भी बढ़ना है, क्या, पी रेशियो एमपीएस, यस पी रेशियो, नाउ एमपीएस, एमपीएस कैसे आएगा, फॉर्मूला ईपीएस इंटू पी रेशियो। क्यों छेड़ रहा है दिव्यांशु को, हाँ ईपीएस इंटू पी रेशियो, ईपीएस इंटू पी रेशियो, ओके दैट इज एमपीएस। ठीक है सर, कैलकुलेट कर देंगे, एमपीएस तक पहुंचना है हमें, चलिए ओके, फर्स्ट अल्टरनेटिव, चलो ईपीएस तक तो काम करो पहले, हाँ फर्स्ट अल्टरनेटिव, ईबीआईडी कितना लिखेंगे, हाँ सर हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, एक्सपेक्टेड ईबीआईडी कितना, 18,00,000, तो हम सब में ही क्या लिख देते हैं, 18,00,000, 18,00,000 और 18,00,000 लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में एग्जिस्टिंग अलग और न्यू अलग, एग्जिस्टिंग तो सब में ही देना पड़ेगा, चाहे आप पैसा इक्विटी से रेज करो, चाहे आप पैसा प्रेफरेंस से रेज करो, चाहे आप पैसा डिबेंचर से रेज करो, जो ऑलरेडी इंटरेस्ट जा रहा है, जो ऑलरेडी आपने डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं उस पर तो इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा ना, कितना जाएगा, 1,20,000 रुपए का, ये तो एग्जिस्टिंग है, तो ये तो जाएगा ही जाएगा, तो इसको 1,20,000 सब में से लेस कर दो, क्योंकि ये तो जाएगा ही जाएगा। हाँ न्यू वाले में क्या होगा, न्यू वाले में अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हो तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा, अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हो तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा, प्रेफरेंस से रेज करते हो तो भी नहीं जाएगा, लेकिन डिवेंचर से अगर आप 50,00,000 रुपए रेज करते हैं तो 50,00,000 का 8% कितना, 4,00,000 रुपए का इंटरेस्ट जाएगा, 50,00,000 का 8%, आप 50,00,000 रुपए रेज कर रहे हैं ना, तो 50,00,000 का 8%, ओके, हाँ जी, ये पीबीटी सबसे पहले 16,80,000, 16,80,000 और 12,80,000, टैक्स रेट 30%, हाँ 5,04,000, 5,04,000, 3,84,000,
ओके जी, पीएटी तक तो पहुंच गए, आप भी पहुंच जाओ सब लोग। मल्टीप्लाई बाय 30% माइनस इक्वल टू करके 70% आ गया पीएटी तक तो। हाँ, जब तुम यहां तक आ जाओ तब तुम मुझे बताना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड जाएगा एग्जिस्टिंग, वो कितना जाएगा। एग्जिस्टिंग 2 लाख है, मैंने कहा देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल ये रहा, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड जाएगा वो, हाँ जी ठीक है, 2 लाख रुपए, 25 लाख का 8%, 25 लाख का 8%, ओके। हाँ 2 लाख रुपए। चंदन समझ में आया क्या? हाँ एक, कोई ना, समझ में तो आ रहा है ना। ओके, तो एग्जिस्टिंग जो 2 लाख जाएगा वो तो सब पे जाएगा ना, चाहे आप पैसा कहीं से भी रेज करो, जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स है उनको तो डिविडेंड जाएगा ही जाएगा। ओके, न्यू वाले में अगर पहला अल्टरनेटिव, अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं, नील लिख देता हूं मैं यहां पे। सेकंड ऑप्शन, अगर आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करते हो 9% प्रेफरेंस शेयर तो जाएगा डिविडेंड, तो 50 लाख रुपए अगर आप प्रेफरेंस शेयर से रेज करते हो, 50 लाख का 9% कितना, 4,50,000, ओके। और थर्ड वन में नहीं जाए, हाँ न्यू वाला ना, हाँ दिया है 9 लाख, ओके 6,96,000, ओके। ओके, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो एग्जिस्टिंग वाला है पहले तो हाँ एक से, हाँ जो एग्जिस्टिंग वाला है वो तो 25 लाख का 8% है, और जो नया वाला है 50 लाख रुपए रेज करने 9% रेट से, 9% प्रेफरेंस शेयर। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बड़ा ध्यान से, एग्जिस्टिंग कितने थे सर, एग्जिस्टिंग थे 40,000, तो वो तो सब में आएंगे ही आएंगे। अब अगर आप इक्विटी शेयर से और पैसा रेज करते हैं, जैसा कि फर्स्ट अल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर से पैसा रेज करें तो 40,000 शेयर और इश्यू हो गए इक्विटी, तो 40 ऑलरेडी थे, 40 और हो गए, कितना हो गया 80,000। और दूसरे और तीसरे में 40-40 ही रह जाएगा, 40,000 इक्विटी शेयर्स, 40,000 इक्विटी शेयर्स। नाउ ईपीएस इज 13.1515 17.4, ओके। अब पी रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन है ना, पी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, उसने कहा अगर आप फर्स्ट अल्टरनेटिव से पैसा रेज करते हैं तो 22.5 इज द पी रेशियो, अगर आप सेकेंड अल्टरनेटिव से पैसा रेज करते हैं तो 18 इज द पी रेशियो, एंड थर्ड अल्टरनेटिव से पैसा रेज करते हैं तो 15 इज द पी रेशियो। तो 22.5, 18 और 15, रुपीज मत लगा देना इसके आगे, ये टाइम्स में होता है। नाउ मल्टीप्लाई ईपीएस एंड पी रेशियो, हाँ अभी मैं बताता हूँ, 274.5, 236, मेरी नीस को ना एक टीचर की जरूरत है, भतीजी है 2 साल की, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो हाँ चलो देखो 261, ओके। वो भी ऐसे फटाफट फटाफट बोलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? तो चलो कोई ना। अच्छा सुनो, एमपीएस हाईएस्ट कहाँ पे है, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट। हाँ जी, कंक्लूजन लिख दीजिएगा, कंक्लूजन क्या रहेगा, कौन सा अल्टरनेटिव से पैसा रेज करेंगे हम, सिंस एमपीएस इज हाईएस्ट देयर, ओके।
अल्टरनेटिव फर्स्ट, all equity is best since MPS is highest here. बोलो कैसा लगा सर? वंस मोर एक्सप्लेन पी रेशियो कैसी निकाला? और कैसी नहीं निकाला, ऑलरेडी गिवन था। हाँ गोपाल दंगी या डांगी, डांगी होते हैं क्या? ओके हो सकता है। तो पी रेशियो गोपाल गिवन है, गोपाल हाँ पी रेशियो गिवन है। हाँ ओके, तो अपने को हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। तो पी रेशियो गिवन है, ईपीएस इंटू पी रेशियो इक्वल्स टू एमपीएस, और एमपीएस जहां पे हाईएस्ट होगा वही बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। ओके चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके थैंक यू।